संसदीय दल की बैठक अब से कुछ ही मिनटों बाद शुरू होने वाली है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। बैक टू बैक बैठकों का सिलसिला चलने वाला है। पहले भाजपा के सांसदों की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। जी खुर्रम, बताएं, 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, क्या स्टेटस है अभी तक? देखिए, तमाम सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो सांसद हैं, चाहे जुगल किशोर हो, इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और कुल मिलाकर अगर कहें तो सभी सांसद जो है वो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री के तौर पर अपना एक नेता चुन लिया जाएगा और एक तरीके से औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद सीधे तौर पर सरकार बनाने का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तो तमाम सांसद पहुंच चुके हैं। अगर देखें तो सभी सांसद जो है वो काफी पुरजोश हैं, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मौका मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और भले ही विपक्ष किसी भी तरह के कुछ भी सवाल उठा रहा हो, लेकिन इस सब के बावजूद जो तमाम अटकलें हैं, तमाम चीजें हैं, वो धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो या फिर शिंदे गुट हो और इसी के साथ साथ चिराग पासवान हो, सभी ने अपना समर्थन जो है वो पहले ही दे दिया है प्रधानमंत्री को। जब 2 दिन पहले ही जब एनडीए की मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम पार्टियों के लीडर्स हैं वो शामिल हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना नेता चुन लिया था। लेकिन आज संसदीय दल की बैठक है, बीजेपी की बैठक होगी, एनडीए की बैठक होगी और उसमें एक तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा, साफ तौर पर वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल कर दिया जाएगा, उनको लीडर चुन लिया जाएगा। और उसके बाद शाम होते होते जो एनडीए के इत्तेहादी पार्टियां हैं, जो चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो या फिर शिंदे गुट हो, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति पार्टी हो, चिराग पासवान गुट हो, और ये जो तमाम पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के लीडर्स वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे और अपना समर्थन देने के लिए पत्र जो है वो सौंपेंगे राष्ट्रपति जी को और उसके बाद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश किया जाएगा। तो पूरे तौर से ये सभी चीजें जो है शाम तक जो है ये तमाम चीजें होने वाली हैं। आज मीटिंग्स का दौर जरूर है, लेकिन ये सब एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और उसके तहत सरकार के फॉर्मेशन की जो कवायद हैं वो एक तरीके से पूरी कर ली जाएंगी। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू प्रोविंस की जो दोनों सीटें हैं वो तो जीत ली हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर थे, पीएमओ देख रहे थे। इसी तरीके से अनुराग ठाकुर हैं जो हिमाचल से आते हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो दोनों ही जो प्रदेश हैं, दोनों ही जो सूबे हैं, दोनों ही सूबों को नुमाइंदगी दिए जाने की पूरी उम्मीद है। बहरहाल अभी जो तमाम चीजें हैं धीरे धीरे साफ होंगी। शाम होते होते एक बड़ी तस्वीर जो है सरकार के फॉर्मेशन की वो खुलकर सामने आएगी। हालांकि जो शपथ को लेकर के, जो हलफ को लेकर जो तमाम चीजें 8 तारीख के लिए थी वो 9 तारीख के लिए हो गई हैं, लेकिन उसको भव्य बनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर ये पूरा प्रोग्राम हो सकता है। जो तमाम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, 50 के करीब, उन सबको बुलाया जा रहा है। रेड माइनर्स जो उत्तराखंड के हैं उनको बुलाया जा रहा है। अलग अलग देशों के लोग होगा। शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात यह कि जिसको लेकर बैठक हो रही है, पहले भाजपा के सांसदों की बैठक होगी और उसके बाद जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, यानी एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, उसमें कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है? सरकार बनाने को लेकर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कि क्या रूपरेखा मंत्रिमंडल की रहेगी, साथ ही साथ जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है जेडीयू को लेकर और तेलुगु देशम पार्टी को लेकर, टीडीपी को लेकर, कि उनकी मांगों को लेकर खास तौर पर चर्चा की जानी है, क्योंकि यही 2 पार्टियां एनडीए के बाद बड़ी पार्टियां बनकर उभरी हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। देखिए, आज की जो मीटिंग है वो उसमें वाज़े तौर पर एजेंडा जो है वो नरेंद्र मोदी को एनडीए का लीडर चुनने के तौर पर है। एजेंडा ये है, जहां तक आपने वजारत की बात की, जो मंत्रिमंडल की बात की और अलग अलग विभाग बांटे जाने की बात की, उसको लेकर कल से ही माथापच्ची चल रही है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो मौजूद रहे। पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम
जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हों वो तमाम लोग मौजूद रहे और काफी लंबी बैठक, पूरे दिन के लगभग ये बैठक चलती रही और उसमें कैसे सरकार की फॉर्मेशन हो, कैसे जो डिमांड्स की जा रही है, जो सीधे तौर पर जो अलायंस पार्टियां, जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, खासतौर से टीडीपी की तरफ से जो जिस तरीके की बात कही जा रही है कि वो 5 से 6 मंत्रालय चाहते हैं, स्पीकर का ओहदा चाहते हैं, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का खुसूसी रियासत का दर्जा देना चाहते हैं और खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग बिहार से भी होती रही है। चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये तमाम जो बातें हैं उनको लेकर के बातचीत होती रही है। तो एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश है कि क्या दिया जा सकता है और क्या चीजें अपने पास रखी जा सकती हैं और कैसे सभी लोगों को नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि आपको मालूम है एक फार्मूला जो है वो तय करने की बात सामने आई थी कि जिसके पास भी 5 मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको एक वजारत दी जाएगी। तो इस तरीके से देखें तो नीतीश कुमार की जेडीयू को 2 से 3 वजारतें दी जा सकती हैं, तेलुगु देशम पार्टी को भी 4 से 5 वजारतें दी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से स्पीकर का ओहदा मांग रहे हैं वो और कई तरह की जो बातें हैं, कई तरह की जो डिमांड्स हैं, चिराग पासवान को भी शामिल करना है, शिंदे गुट को भी शामिल करना है जो शिवसेना का गुट है, और उसके अलावा छोटी छोटी पार्टियां हैं, इसी के साथ साथ जो रियासतें हैं उनको भी नुमाइंदगी देनी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, कहां से कितनी सीटें आई हैं, किस तरह कितने एमपीज आए हैं, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फॉर्मेशन को लेकर कल से ही बहुत ज्यादा गौर खोज चल रहा है और कुल मिलाकर अगर कहें तो ये चीजें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। लेकिन अगर कुछ भी कमी रह जाती है तो कल का दिन भी जो है मौजूद है, उसमें इन तमाम चीजों को साफ कर लिया जाएगा और परसों उम्मीद की जा सकती है कि परसों हल्फ बर्दारी हो जाएगी और वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी वो हलफ ले सकते हैं। सुन पा रहे हैं तो अगर शपथ ग्रहण की अब बात की जाए तो शपथ ग्रहण समारोह में माना यह जा रहा है कि 7 से 8,000 मेहमान हो सकते हैं। हर तबके से प्रतिनिधियों को यहां पर बुलाया जाएगा, कुछ अलग अलग धर्मों के लोगों को भी यहां पर न्योता दिया जाएगा और खास बात यह है कि नेबरहुड फर्स्ट जो भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि पड़ोसी प्रथम, उसके तहत जो विदेशी मेहमानों को न्योता दिया गया है गुरुवार को औपचारिक तौर पर, उसमें खास तौर पर सेशल्स और मालदीव्स के शीर्ष मेहमानों को भी न्योता दिया गया। इस हवाले से कोई जानकारी? देखिए, जब इस तरह का कोई बड़ी तकरीब होती है, बड़ा प्रोग्राम होता है, तो हमने देखा है कि जो अलग अलग मुल्कों के सरबराहान हैं या सदर हैं या फिर वज़राए आज़म हैं, उनको बुलाया जाता है। तो जो पड़ोसी राज्य हैं, जाहिर सी बात है उनको भी भेजा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें साफ होंगी। बहुत सारे लोगों ने पहले ही मुबारकबाद दे दी है, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, चाहे मालदीव के हो या फिर दूसरी जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, अरब मुल्कों की तरफ से भी पहले ही वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे दी गई है। तो लेकिन जिस हलफ बर्दारी की जो तकरीब होगी उसमें 7 से 8,000 लोग शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें रेड माइनर्स उत्तराखंड के हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। अलग अलग धर्मों के 50 लोगों को शामिल किया जाएगा, जो जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जिनको सम्मान दिए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी इस तकरीब में बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक भव्य प्रोग्राम होगा, एक बहुत ही बावकार तकरीब होगी और उसमें ये पूरी हलफ बर्दारी का जो तमाम चीजें हैं उसको फाइनल किया जाएगा। अब देखना यह है कि कौन कौन से सुदूर जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो इन्विटेशंस हैं वो तो जरूर जो आसपास की रियासतें जो मुल्क हैं उनके जो सरबराहान हैं उनको जरूर भेजे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खुर्रम नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया, आज का दिन महत्वपूर्ण है और क्योंकि ओथ सेरेमनी की, शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिक तारीख आना भी बाकी है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।